Hello everyone, it's Rajni Malhotra. Today we are going to do the exercise 1.4 of chapter first integer class 7th. This is the last exercise of this chapter. ठीक है, जो बाकी हैं उनके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं. जिन्होंने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें. उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. लेट्स स्टार्ट. यस, क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है ये लास्ट एक्सरसाइज है 1.4 फर्स्ट चैप्टर की इंटीजर्स की, और ये डिवीजन से रिलेटेड है. ठीक है, इससे पिछली जितनी भी एक्सरसाइज की हैं हमने उसमें हमने डिस्क्राइब किया है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. दिस एक्सरसाइज जो है ये बेस्ड होगी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, और सारी की सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ इंट्रोडक्शन में दी गई हैं. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखें. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज. और फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. वन बाई वन मैं यहाँ डिस्क्राइब करूंगी. ठीक है, पहला दिया है -30 डिवाइडेड बाई 10. हम -30 को 10 से डिवाइड करें. ठीक है, सी द सोल्यूशन हियर. बस बेटा ये सिंपल चीजें हैं. ठीक है, देखिए पहले क्या करेंगे आप, पहले आप होल नंबर को एज डिवाइड कर लेंगे. 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको पता 3 आता है, और साइन क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो साइन क्या आएगा आपका नेगेटिव. ओके, सी द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट आ गया 50 डिवाइडेड बाई -5. ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए सेम हियर बेटा, सेम. अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. ठीक है, 50 को 5 से डिवाइड करोगे, पहले एज ए होल डिवाइड करो. ठीक है, 10 आ गया, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, साइन क्या आएगा प्लस माइनस माइनस का. ओके, सी द नेक्स्ट पार्ट. -36 डिवाइडेड बाई -9. अब दोनों के दोनों क्या आगे हैं आपके नेगेटिव साइन. ठीक है, ये दोनों के दोनों नेगेटिव साइन है. जब 36 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, वेरी इजी डिवीजन है ये तो, सेकेंड क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं. देखिए 36 को एज ए होल आप 9 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, है ना. और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस. तो आंसर किस में आएगा 4 में. बेटा डिवीजन जो है वो इजी है. ठीक है, वो आपने पहले भी करी है. यहाँ पे बात हो रही है ये नेगेटिव साइन की प्लस साइन की, अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज है इसकी. ओके, सी द नेक्स्ट पार्ट. सी द नेक्स्ट पार्ट डी. -49 डिवाइडेड बाई 49. अब यहाँ पर एक टर्म जो है वो नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है. ठीक है, डिवीजन तो सिंपल है, आपने सिंपली इसमें साइन देखने हैं कौन से हैं. देखिए सोल्यूशन, -49 डिवाइडेड बाई 49. पहले एज ए होल इसको डिवाइड करो. 49 को 49 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा. ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस. ठीक है, ये आंसर जो है वो नेगेटिव है, -1. सी द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सी 13 डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट -2 + 1 स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, बोर्ड मास रूल लगेगा, बोर्ड मास यहाँ पे. ये देखिए सी द सोल्यूशन. ठीक है, ये क्वेश्चन ही लिखा है पूरा एज इट इज. अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको. 13 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले अंदर वाला जो क्लोज ब्रैकेट है वो खोलेंगे, -2 + 1. ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 में से 1 किया माइनस तो 1 आ गया. ओके, साइन कौन सा लगेगा साथ में, माइनस, क्योंकि ये बड़ा नंबर है 2. ठीक है, ग्रेटर टर्म के साथ जो भी साइन होगा वो यूज करेंगे हम यहाँ पर. ओके, और 13 को 1 से डिवाइड करेंगे, पहले एज ए होल डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे आ गया आपका 13 डिवाइडेड बाई 1 इज 13, और साइन क्या आ गया प्लस माइनस माइनस. ओके, सी द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, देखिए ये प्रॉपर्टी ही आ गई एज इट इज पूरी. 0 डिवाइडेड बाई -12. ठीक है, मैंने प्रॉपर्टीज में बताया है कि 0 डिवाइडेड बाई कोई भी इंटीजर होगा तो वो 0 ही आंसर आएगा. ठीक है,
0 डिवाइडेड बाई -12 है या पॉजिटिव है, कोई भी टर्म है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आंसर भी 0। ओके, सी द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जी पार्ट देखिए यहाँ पर, -31 डिवाइडेड बाई, ये आगे स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट में -30 प्लस ब्रैकेट में -1 देन क्लोज ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सीधे सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन एज इट इज उतारा मैंने। अब ये देखिए, ये आ गया, अंदर से खोल दो उसको, -30, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ओके, दोनों की दोनों टर्म्स नेगेटिव है, तो 30 और 1 कितना हो गया, 31। तो टर्म जो है वो किस में आएगी, नेगेटिव में, क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव है। अब 31 -31 डिवाइडेड बाई -31, सबसे पहले आप जब डिवीजन करोगे तो एज ए होल डिवाइड करो। 31 डिवाइडेड बाई 31 कर दिया तो 1 आ गया। अब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, और आंसर किस में होगा, पॉजिटिव। ठीक है, योर आंसर विल बी पॉजिटिव +1। सी द नेक्स्ट पार्ट, एच पार्ट है। ठीक है, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बेटा ये ब्रैकेट जो होती है ना, ये बोर्ड मास रूल लगता है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। ओके, सी द सॉल्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन है एज इट इज। अब देखिए हम इसकी क्लोज ब्रैकेट हटाएंगे सबसे पहले। -36 डिवाइडेड बाई 12 एज इट इज, 12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये 36 को 12 के साथ हम डिवाइड करेंगे, हमें पता है 12 3 द 36। पहले एज ए होल डिवाइड करना है, फिर नेगेटिव साइन देखना है कौन सा लगेगा, नेगेटिव लगेगा कि पॉजिटिव लगेगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ओके, फिर हम क्या करेंगे, एज ए होल दोनों को डिवाइड करेंगे। 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1। ओके, और आंसर किस में आएगा आपका, नेगेटिव में, माइनस प्लस माइनस। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। सी द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ये है और स्क्वायर ब्रैकेट में ये है। हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सी द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है देखिए, क्लोज ब्रैकेट खोल दो, -6 + 5, ये एज इट इज, -2 + 1। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 5 करे माइनस तो 1, ग्रेटर टर्म 6 है तो जो 1 आया है उसके साथ नेगेटिव लगेगा, क्योंकि ग्रेटर टर्म के साथ जो साइन नेगेटिव है वही आंसर के साथ लगेगा। यहाँ पे भी सेम चीज है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, ग्रेटर टर्म 2 है उसके साथ जो साइन है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब आगे डिवीजन, तो डिवीजन कैसे करेंगे, पहले एज ए होल डिवाइड कर लो, सिंपल है बेटा, 1 डिवाइडेड बाई 1 इज 1, और माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस। आपका आंसर किस में आ गया, प्लस। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। देखिए, वेरीफाई दैट ए डिवाइडेड बाई क्लोज ब्रैकेट में b + c इज नॉट इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट a डिवाइडेड बाई b देन क्लोज ब्रैकेट प्लस a डिवाइडेड बाई c। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, जैसे a डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में b + c, जब हम इसको खोलते हैं तो a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c, ये आपको वेरीफाई के लिए दिया गया कि इसमें जो वैल्यू दी गई है उनको सब्स्टिट्यूट करो और हमें बताओ कि ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं आती हैं तो वो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करती हैं। ओके, ठीक है, लेट्स सी द सॉल्यूशन हियर। ओके, ठीक है, पहले गिवन इक्वेशन वही है जो ऊपर दिया है उन्होंने, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, देखिए फर्स्ट पार्ट जो है a है, उसमें a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 2 है। ठीक है, नाउ कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम एक साइड लेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट्स सी, a डिवाइडेड बाई b + c, a की वैल्यू 12, ओके, डिवाइड
देन ब्रैकेट में क्या है, b की वैल्यू कितनी है -4, ओके -4, देन प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, देन विल सॉल्व इट। 12 डिवाइडेड बाई, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, और 4 में से 2 हमें माइनस किए तो 2 आ गया। ग्रेटर टर्म क्या है यहाँ पे 4 है, जो साइन ग्रेटर टर्म के साथ होगा वही हम यूज करेंगे यहाँ पे। मैं बार बार ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये चीजें ध्यान में रखनी है। कहीं भी अगर प्लस माइनस की गड़बड़ हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ध्यान में रखना। डिवीजन तो सिंपल है, डिवीजन तो आपने करी है पहले भी बहुत बार, लेकिन इसमें आपने प्लस माइनस के हिसाब से करना है, देखना है, ओके। अब क्या करेंगे हम, पहले होल डिवाइड करेंगे। 12 को 2 से डिवाइड किया तो आपको पता 6 होता है ना, ये प्लस है ये माइनस है, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और आपका आंसर किस में आएगा -6, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हियर राइट हैंड साइड देखेंगे अब इसकी हम, ठीक है। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड देखी, अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे ऐसे, ठीक है। टेक इट हियर, a divided by b plus a divided by c, substitute the values here, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई, ये नेगेटिव था b तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है इसको, ठीक है, ओपन में नहीं लेना है, ये बाई मिस्टेक हुआ है, ठीक है, देख लेना। प्लस ये सिंपल दोनों पॉजिटिव है, 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 4 है, -4 है, पर पहले हम क्या करेंगे एज ए होल डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, -3 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये तो दोनों पॉजिटिव है, +6। अब क्या करेंगे, अब ये जो प्रॉपर्टी लगेगी ये लगेगी एडिशन की, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे दोनों टर्म्स को हम, 6 में से 3 माइनस किए तो 3 आ गया। ग्रेटर टर्म कौन सी है 6, मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, ये ध्यान रखना है, जो साइन ग्रेटर टर्म के साथ होगा वही यूज किया जाएगा, ठीक है। अब ये स्मॉल है 3, इसके साथ नेगेटिव, तो हम नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे 6 ग्रेटर टर्म है, उसके साथ पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। चले नेक्स्ट, ओके। अब देखिए दोनों ही आपने लेफ्ट हैंड साइड भी फाइंड आउट कर ली, राइट हैंड साइड भी फाइंड आउट कर ली बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हियर। अब ये क्या है, ये -6 है और ये 3 है, क्या ये इक्वल है, नो, these are not equal to each other here. By comparing left hand side and right hand side, -6 is not equal to 3, okay. It means left hand side is not equal to right hand side, hence the given values are verified. ये जो given values है ये इसको verify कर रही हैं, यही तो बोला उसने ऊपर की दोनों इक्वल नहीं आनी चाहिए, ओके। सी द बी पार्ट, ओके सी। अब क्या करेंगे, उसी जो दिया गया है पीछे उसी में हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें a दिया है -10, b दिया है 1 और c दिया है 1, ठीक है। सी द सॉल्यूशन, ओके सी, वही चीज अब हम फिर से वही करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे, फिर दोनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि दोनों इक्वल आती हैं कि नहीं आती है। सेम मेथड है पिछला। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, ये है ना, हमारे पास वैल्यू a -10 है, b 1 है, c 1 है, हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, a की जगह -10, b की जगह 1, c की जगह 1, ठीक है। अब -10 ये डिवाइड, पहले 1 + 1 क्या हो गया 2, ठीक है। जब भी डिवीजन होती है एज ए होल डिवाइड करो, 10 को 2 से डिवाइड किया तो आपको पता 5 आता है ना, ये नेगेटिव है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया और आपका आंसर किस में आ गया माइनस में, नेगेटिव साइन में, ओके। सी द राइट हैंड साइड हियर। अब हम क्या करेंगे, वही वैल्यूज राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का हमने निकाल लिया -5, अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड का।
इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो ठीक है। ये देखिए अब a नेगेटिव था तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट में आएगा बीच में क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। ये आ गया -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये -10 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ध्यान से करना है बेटा, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो मिस्टेक नहीं होती है। -10 डिवाइड बाई 1 वेरी इजी, 10 पहले एज ए होल डिवाइड किया तो 10 ही आ गया, साइन माइनस आएगा, ऑब्वियसली माइनस प्लस माइनस होता है। ये भी 10 को डिवाइड किया 1 से तो 10 आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए -10 खोलो ब्रैकेट्स, प्लस माइनस आमने सामने आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, -10। अब दोनों के दोनों इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव है, दोनों के दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है। हम पहले क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 10 और 10 20 हो गया, साइन ऑब्वियसली माइनस होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्रॉपर्टी जो यूज करते हैं उस हिसाब से, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, साइन दोनों के साथ नेगेटिव है, साइन नेगेटिव आएगा। अब मुझे ये बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड -5 है और ये राइट हैंड साइड -20 है, क्या ये इक्वल है? नो, दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ये देखिए यही आया है, बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड -5 इज नॉट इक्वल टू -20, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द गिवन वैल्यूज आर वेरीफाइड। ये जो गिवन वैल्यूज हैं ये भी इस इक्वेशंस को वेरीफाई करती हैं, ओके। सी द नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन थर्ड पर पहुंच गए हम। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक कितनी प्रैक्टिस तो बेटा की होगी आपने, पिछली सारी एक्सरसाइज की है, तो उसमें अब ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। हम क्या करेंगे, इस ब्लैंक्स को फिल करेंगे, क्या भरेंगे इसमें आप बताओ मुझे। 369 डिवाइडेड बाई किससे करेंगे तो 369 आएगा, ऑब्वियसली 1 के साथ, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या आया, देखिए 1 के साथ डिवाइड किया तो 369 आया। ये बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये है, अब आ गया -75 को किससे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आए। बेटा ये चीजें ध्यान में रखनी है, पहले तो 75 को किससे डिवाइड करें तो 1 आए, ऑब्वियसली इटसेल्फ नंबर होगा, 75 को 75 से ही डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, लेकिन चाहिए किसमें, माइनस में। तो जो दूसरा इंटीजर आप लोगे वो किस में लोगे, प्लस में, क्योंकि अगर वो भी आपने माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखनी है चीज की कैसे साइन लेना है आप लोगों ने। सी द सोल्यूशन हियर, ये देखिए बेटा, -75 को हमने 75 को 75 एज ए होल डिवाइड कर लिया, 1 आ गया तो साइन साथ में माइनस आ गया, ठीक है। सी द नेक्स्ट, -206 को किससे डिवाइड करें तो 1 आए। अब यहाँ माइनस है, ठीक है, अब क्या है माइनस, हमें यहाँ पॉजिटिव प्लस में चाहिए आंसर, तो हम क्या करेंगे, -206 को -206 से ही डिवाइड करेंगे, तभी हमारे पास क्या आएगा, +1, ठीक है। एज ए होल 206 को 206 से डिवाइड करो 1, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ गया 206, ओके, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। सीधा डी पार्ट है। अब -87 को किससे डिवाइड करें तो हमारे पास 87 है, ठीक है। अब हमें यह नेगेटिव टर्म दी है, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी टर्म, ठीक है। अब 87 को किससे डिवाइड करेंगे तो भाई 87 आएगा, ऑब्वियसली 1 से। ये 87, देखिए सोल्यूशन, -87 को हम -1 से करेंगे तभी 87 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सी द नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट है। अब किस टर्म को हम 1 से डिवाइड करें तो -87 आए, ये बहुत इजी चीजें हैं बेटा, आपको पता है किसी भी टर्म को 1 से डिवाइड करो तो वो एज इट इज ही रहती है, तो अब -87 चाहिए तो यहाँ भी -87 ही आएगा, -87 को ही आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -87। सी द नेक्स्ट पार्ट, अब हम यहाँ पे किससे डिवाइड करें, हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, हमें आंसर किस में चाहिए, नेगेटिव में। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी आप टर्म लोगे, जो भी इंटीजर लोगे वो नेगेटिव है, इट इज क्लियर, ठीक है।
अब किसको डिवाइड करोगे भी ये 1 आएगा, 48 से 48 को ही डिवाइड करोगे तभी 1 आएगा, लेकिन यहाँ क्या लोगे आप -48। सीधा सोल्यूशन -48 डिवाइड बाई 48 करते हैं तो 48 को 48 से डिवाइड किया 1 और साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। ओके चले नेक्स्ट, सीधा नेक्स्ट जी पार्ट देखिए। 20 टर्म जो दी हुई है 20 इंटीजर को हम किससे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है -2 आए। सबसे पहले तो 20 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे -10। हम क्या यूज करेंगे -10। सीधे सोल्यूशन 20 डिवाइडेड बाई -10 इज इक्वल टू -2। 20 को 10 से एज ए होल डिवाइड करो 2, साइन माइनस प्लस माइनस। ठीक है चले नेक्स्ट। ओके एक और पार्ट है इसका देखिए एच। अब ये देखिए यहाँ पे कौन सी हम टर्म कौन सा इंटीजर फिल करें तो हमारे पास -3 आए। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव चाहिए तो जो भी आप टर्म यहाँ पे यूज करोगे वो नेगेटिव यूज करोगे, ये तो क्लियर है। ठीक है अब क्या यूज करोगे वो आप देखोगे। अब कहाँ पे आता है भाई -3, सीधा सोल्यूशन ऑब्वियसली बेटा 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, है ना, 4 3 इज द 12। अब माइनस में चाहिए था -12 लिया हमने, -12 को 4 से किया तो पहले 12 को 4 से एज ए होल डिवाइड करो 3 आ जाएगा, माइनस साइन साथ में लग जाएगा। सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है देखिए पढ़ते हैं। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a एंड b। अब हम क्या करेंगे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बेटा। 5 पेयर बनाएंगे a और b दो इंटीजर लेकर सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। कोई दो इंटीजर आप खुद चूज करोगे कि उन दोनों को ही डिवाइड करने पे आपको क्या मिलना चाहिए -3। और कितने पेयर बनाओगे आप 5 पेयर्स। उसमें से एक एग्जांपल दे रखी है 1 सच पेयर इज 6 और 2। देखिए बेटा हमें चाहिए क्या माइनस, तो ऑब्वियस ही बात है जो भी आप दो इंटीजर्स लोगे उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। ठीक है ये देखिए एज ए होल डिवाइड करके देखते हैं जो उसने पेयर दिया है 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया ना, और माइनस आएगा साथ में। ठीक है बिकॉज 6 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू -3। ये एक एग्जांपल दिया है उसका, बाकी हम फाइंड आउट करेंगे। देखते जाते हैं 1 बाई 1। सोल्यूशन इज हेयर। एक पेयर मैंने लिया है 15 और -5 का। मैंने पहले ही बोला है आंसर माइनस चाहिए तो एक इंटीजर पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए आपको। ठीक है 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा आपका। ठीक है आया समझ। 15 और 5 को एज ए होल डिवाइड करो 3 और प्लस माइनस माइनस आ गया ना जो आपको चाहिए पेयर। एक पेयर हमारे पास 15 और -5 का हो गया, एक हो गया। सीधा सेकंड साइन चेंज कर दो। ठीक है ये माइनस में ले लो, ये पॉजिटिव में ले लो, प्रोसीजर तो सेम ही होगा। इसमें भी क्या आएगा -3। ठीक है इंटीजर चेंज हो गया ना, ये प्लस का है ये माइनस का, अब ये माइनस का है ये प्लस का है। ठीक है सीधा थर्ड पेयर 18 को 6 से करो तो क्या आता है 3 ही आता है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है क्योंकि हमें आंसर चाहिए नेगेटिव में। इज इट क्लियर। अब देखते हैं फोर्थ पेयर क्या बनता है हमारे पास। उसको उल्टा कर दो, उसका साइन चेंज कर दो, एक -18 ले लो एक 6 ले लो 6। ठीक है क्योंकि 18 को 6 से डिवाइड करोगे आएगा तो 3। ठीक है 3 ही आएगा ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है जो आपको ये चाहिए उसके हिसाब से ही आपने पेयर बनाना है। ठीक है सीधा फिफ्थ पेयर है। अब 21 और 7। ठीक है 7 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है 3 पे आता है ना। ठीक है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है हमने इंटीजर क्योंकि आंसर हमें नेगेटिव में चाहिए। ठीक है 21 को 7 से डिवाइड किया एज ए होल सो 3 माइनस प्लस माइनस। ये जो 5 हो गए ये पेयर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। 5 पेयर्स वी हैव फाइंड आउट हियर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब हम पहुंच गए हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा। स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। ठीक है, 12 बजे दोपहर को जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री से ऊपर, कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव था। ठीक है, ये ध्यान से सुनना बेटा। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल द मिडनाइट, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात का मिडनाइट कितना होता है, 12। ठीक है, 12 बजे तक उसका टेम्परेचर कैसे गिरता जाता है, हर एक आवर में, हर 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। स्टेटमेंट क्लियर होनी बहुत जरूरी है बेटा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं दोबारा समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर था वो अबव जीरो 10 डिग्री सेल्सियस था। उसने कहा है कि रात को 12 बजे तक पहुंचने तक, मिडनाइट तक पहुंचने तक उसका जो टेम्परेचर है वो पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता जाएगा। कहता एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। कहता कहाँ, कौन से टेम्परेचर पे वो पहुंचेगा जहां पे उसका जो टेम्परेचर है, कौन से टाइम पर पहुंचेगा जब उसका टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, जीरो से बिलो हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और दूसरा हमने निकालना है कि रात को जो मिडनाइट में उसका टेम्परेचर कितना हुआ। क्वेश्चन समझ आ गया, करें सोल्यूशन, अब सीधे सोल्यूशन। ओके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम स्टेटमेंट में जो गिवन हम वो लिखेंगे। हम देखिए, टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, दैट इज प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये स्टेटमेंट से उठाया मैंने। 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो है तो पॉजिटिव होगा, जीरो से ऊपर पॉजिटिव, जीरो से नीचे नेगेटिव। ये नंबर लाइन मैंने पढ़ाई है इंट्रोडक्शन में बेटा, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, वहां पे बताया गया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स किस साइड होते हैं, नेगेटिव इंटीजर किस साइड होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें बेटा। अब देखिए आगे, आगे क्या, ये फर्स्ट लाइन हमने लिखी है। ठीक है, सेकेंड, रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर कितना, 2 डिग्री सेल्सियस। हर एक 1 आवर में कितना गिर रहा है टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस। स्टेप बाय स्टेप हम लिखते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए, नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 12 noon टू मिडनाइट कितना हो गया बेटा, 12। हमने मिडनाइट का टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, देखिए मैं दोबारा समझाती हूँ। दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो था। फिर वो कहता है कि 12 नून से लेकर वो रात को मिड नाइट में कितने घंटे हो गए, कितने आवर्स हो गए बेटा, 12 आवर्स हो गए ना। वहां पे 12 नून से रात के मिड नाइट तक 12 होता है, 12 आवर्स हो गए। तो वही यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 12 नून टू मिड नाइट कितने हो गए, 12 आवर्स। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, आपको पता है 1 आवर में कितना गिर रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो दोपहर के 12 से लेके रात के 12 तक कितना टाइम हो गया, 12 आवर्स। तो कितना टेम्परेचर डाउन हो गया, 12 मल्टीप्लाइड बाई -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कितना हो गया, -24 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू अंडरस्टूड। सी द नेक्स्ट। ओके, अब टेम्परेचर एट मिडनाइट के आगे बेटा देखो, हमें पता है टेम्परेचर एट मिडनाइट क्या है, दोपहर के 12 बजे से लेके रात के मिडनाइट 12 आवर्स हो गए, 12 आवर्स हो गए। और एक आवर में -2 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है, 12 में कितना हो गया, -24 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तो 10 डिग्री सेल्सियस था, अबव प्लस में था, तो दोनों का ऐड करेंगे हम तो क्या हो गया, +10 डिग्री सेल्सियस प्लस ब्रैकेट में ये क्या आ जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस माइनस होता है तो दोनों माइनस होंगे, 24 में से 10 माइनस करोगे तो 14 डिग्री सेल्सियस आया। लेकिन 24 इज ए ग्रेटर नंबर देन 10, सो वी विल यूज द नेगेटिव साइन हियर, जो कि 24 के साथ है, ग्रेटर टर्म के साथ है।
इज इट क्लियर? चले नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट। ओके, अब देखिए, अब हमने निकाल लिया, एक सोल्यूशन हमारे पास आ गया। द रिक्वायर्ड टेम्परेचर एट मिडनाइट हमारे पास आ गया -14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उसका, अब देखिए, कहते हैं डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस। उसने ये पूछा ना, एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। मिड नून में वो 12 डिग्री सेल्सियस अबव था, ठीक है। फिर क्या हुआ, कहते हमने टाइम निकालना है जब वो टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो, -8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो कैसे होगा, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो द टेम्परेचर दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इन दोनों का ही डिफरेंस लेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस ब्रैकेट में -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस आमने सामने आ गया तो प्लस हो गया, दोनों के दोनों ऐड हो गए, आपका जो टेम्परेचर आ गया वो आ गया 18 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गया बेटा? ठीक है, ये देखिए, दो क्वेश्चंस पूछे थे, दोनों के आंसर हमने निकाल दिया। मिडनाइट पे जो टेम्परेचर था उसका -14 डिग्री सेल्सियस आया, और बिलो टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो कितना आ गया, 18 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? गो टू द नेक्स्ट। देखिए, अब देखो आगे क्या है, नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो हमें वो निकालना था उसका टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास आ गया। अब कहता है व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर। अब टाइम निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है बेटा, नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड क्या होगा, 18 डिग्री सेल्सियस कितना डिक्रीज हो रहा था, 2 डिग्री सेल्सियस, तो 18 डिग्री सेल्सियस को 2 डिग्री सेल्सियस से डिवाइड कर दो, आ गया टोटल टाइम आपके पास 9 आवर्स, ठीक है। क्या आंसर आ गया, 9 आवर्स। टाइम आफ्टर 9 आवर्स फ्रॉम 12 नून इज 9 PM, ठीक है। यही उसने पूछा है, ये देखिए क्वेश्चन में, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है, देख लेना एक बार। सीधा 6 क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखेंगे 6 क्वेश्चन क्या है। देखिए, पढ़ते हैं बेटा ध्यान से। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी किया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक क्लास का टेस्ट है जिसमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए -2 दिए जाएंगे, और कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अगर वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। 1 बाय 1 सॉल्व करूंगी। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। पहला है राधिका। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। कितना स्कोर किया राधिका ने, 20। If she has got 12 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly, ठीक है। अब हमें उसके करेक्ट आंसर्स दे दिए कि करेक्ट कितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए हैं, कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, और टोटल स्कोर दे दिया है। हम निकालेंगे हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, ठीक है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में बाद में पढ़ूंगी जब सॉल्व करूंगी इसको, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, ये तो पहले जो गिवन है वो लिखा मैंने, ओके। करेक्ट आंसर के लिए 3 और रॉन्ग आंसर के लिए -2, ओके। अब स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। यस, हियर मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका 20, इट इज गिवन हियर। टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 36। देखिए ये दिया है, उसने कितने करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए हैं,
कितने 12 करेक्ट आंसर है उसके, और एक करेक्ट आंसर का कितना है मार्क 3, तो 12 का कितना होगा ऑब्वियसली बेटा 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 36, उसको करेक्ट आंसर्स के लिए 36 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, सी नेक्स्ट। अब देखिए मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, क्योंकि हमारे पास उसके मार्क्स नहीं है, सबसे पहले हम निकालेंगे मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, ये उसके टोटल मार्क्स है 20, ये करेक्ट थे, हमने पहले इनकरेक्ट निकालने पे कितने माइनस हुए हैं उसके नंबर, ये 20 टोटल है, उसमें से हम 36 माइनस करेंगे जो उसने करेक्ट किए हैं, तो जो बाकी बचे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे कि इतने क्वेश्चन इतने थे जो उसके इनकरेक्ट आंसर्स थे, मार्क्स मिले उसको। ठीक है, आंसर्स नहीं मार्क्स मिले उसको। ठीक है, टोटल स्कोर 20 माइनस टोटल मार्क्स ऑफ ऑर्डर फॉर 12 करेक्ट आंसर्स 36, आपको पता है, प्लस माइनस माइनस 36 में से 20 माइनस कर दिया 16 आगे, ये ऑब्वियसली बेटा ग्रेटर टर्म है तो साइन नेगेटिव आएगा, मतलब उसके जो नेगेटिव 16 मार्क्स हैं। ठीक है, ये मार्क्स आए हैं। ठीक है, फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको -16 मिले। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस शी हैज अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, सीधा आंसर बेटा यहीं से निकल गया आंसर, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, अब नंबर निकालेंगे कितने क्वेश्चंस गलत किए थे, हमें पता है मार्क्स उसके इनकरेक्ट आ गए 16, और एक क्वेश्चन का जो नेगेटिव मार्क था वो कितना था इनकरेक्ट के लिए -2, ये मार्क्स है ना, हम इसको डिवाइड करेंगे -2 से, 16 को 2 से एज ए होल डिवाइड करो 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, मींस उसके 8 क्वेश्चंस थे जो इनकरेक्ट थे। ठीक है, आया समझ। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए 3, इनकरेक्ट आंसर के लिए -2, उसने टोटल स्कोर लिया 20, करेक्ट आंसर के उसको मिले 36, हमारे पास इनकरेक्ट नहीं था, ऑब्वियसली टोटल में से करेक्ट को माइनस करो तो इनकरेक्ट आ जाएगा, अब इनकरेक्ट मार्क्स आ गए हैं, एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो -2 था, तो इनकरेक्ट कितने मार्क्स है -16, उसको -2 से डिवाइड करो, यू विल गेट योर आंसर हियर। ठीक है, और उसके 8 क्वेश्चंस थे जो वो इनकरेक्ट थे। ठीक है, सी द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आ गया मोहिनी का। मोहिनी ने क्या किया था, मार्क्स स्कोर्ड बाय मोहिनी इज -5। ठीक है, मोहिनी ने लिए -5 मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर, उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए थे। ठीक है, उसके करेक्ट आंसर्स कितने थे 7, और एक करेक्ट आंसर का हमें पता मार्क्स कितना है 3। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया 21, जो इसके ये 21 मार्क्स आए हैं ना, ये आए हैं करेक्ट आंसर्स के। ठीक है, सी नेक्स्ट। सेम चीज है वो जो पीछे की है, जैसे राधिका के निकाले हैं। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स क्या होगा, टोटल कितने थे उसके -5 ही थे, उसमें हम क्या करेंगे 21 को माइनस करेंगे, तो दोनों के दोनों नेगेटिव 26 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों के दोनों इंटीजर्स ऐड हो गया आपस में, साइन नेगेटिव आ गया, मतलब मींस इनकरेक्ट आंसर्स जो थे उसके लिए उसको -26 मार्क्स मिले। ठीक है, अब देखेंगे आगे, ये देखिए बेटा इनकरेक्ट आंसर, अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स निकालने। ठीक है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मेड बाय मोहिनी मींस मार्क्स, ये जो इनकरेक्ट मार्क्स डिवाइडेड बाय द मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, जो एक का था -2, -26 डिवाइडेड बाई -2, तो कितना आ गया 13, उसके कितने आंसर्स थे जो इनकरेक्ट थे 13। ठीक है, समझ आ गया बेटा, उसने टोटल स्कोर लिया -5, करेक्ट आंसर 7 थे, एक करेक्ट आंसर का जो मार्क था वो 3 था, तो 7 का हो गया 21। ठीक है, इनकरेक्ट मार्क्स हमारे पास नहीं थे, हम खुद निकालेंगे। इनकरेक्ट मार्क्स जो थे उसके आंसर्स, मार्क्स जो थे इनकरेक्ट आंसर्स के लिए वो थे टोटल -5 -21 -26 हो गया। अब हम निकालेंगे कि कितने क्वेश्चंस थे जो उसके इनकरेक्ट थे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट
आंसर्स। ठीक है, ये देखिए -26 डिवाइड बाई -2, 13 क्वेश्चन थे जो उसके रॉन्ग थे, इनकरेक्ट थे। ओके, सी हियर, दिस इज द 7th क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलो पढ़ते हैं ध्यान से क्या बोल रहा है। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो क्या डिमांड कर रहा है, देखिए जरा। कहता है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में वो 6 मीटर डिस्टेंस जो वह कवर करती है एलिवेटर, ठीक है, नीचे, ठीक है, इनटू ए माइन शाफ्ट। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ठीक है, अगर वो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव से स्टार्ट करता है, ठीक है, 10 मीटर अबव से उसकी जो स्टार्ट करता है, यहां से वो जाएगा नीचे, है ना, और कहां तक पहुंचेगा, -350 मीटर कवर करेगा। देखिए फिर मैं बताती हूँ, इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। अगर वो ग्राउंड लेवल के 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट करता है तो वो -350 मीटर डाउन जाएगा, उसको कवर करेगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको वहां से वहां पहुंचने तक। क्वेश्चन समझ आ गया? चलिए आंसर देखते हैं आपको, इसका सोल्यूशन। ठीक है, जो जो स्टेटमेंट्स में दिए हम वो पहले लिखेंगे। सबसे पहले आपको पता है जो डिसेंट स्टार्ट होता है वो 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है, तो इनिशियल हाइट क्या होगी, 10 मीटर। इनिशियल हाइट ऑफ द एलिवेटर कहां से स्टार्ट हुई, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट हुई है, तो ये उसकी इनिशियल हाइट होगी। इनिशियल हाइट ऑफ द एलिवेटर 10 मीटर, कहां तक जाता है, डेप्थ, फाइनल डेप्थ कहां तक, फाइनल क्या है, डेस्टिनेशन उसकी, कहां पहुंचना उसको, फाइनल डेप्थ ऑफ द एलिवेटर इज -350 मीटर। माइनस है बिलो, बिलो द ग्राउंड है तो नेगेटिव, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव बेटा, ये ध्यान से देखना है, क्योंकि वो अबव द ग्राउंड लेवल था, वहां से स्टार्ट हुआ और डाउन जाएगा माइन शाफ्ट में एलिवेटर। सी द नेक्स्ट। अब ये ग्राउंड लेवल था, उससे 10 मीटर अबव से स्टार्ट किया है, तो -350 नीचे पहुंचा है माइन शाफ्ट में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा उसका, वर्टिकली है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस टू बी डिसेंडेड बाय द एलिवेटर इज इक्वल टू -350 माइनस होगा -10, तो टोटल कितना हो गया उसका डिस्टेंस, -360 मीटर। ठीक है, ग्राउंड से 10 मीटर से अबव स्टार्ट हुआ, लेकिन वो जब डाउन जाएगा तो उसमें सब्ट्रैक्ट वर्टिकली, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज डिफरेंस दोनों का, -350 -10 दैट इज -360 मीटर टोटल डिस्टेंस वो जो है एलिवेटर कवर करेगी। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू बी डिसेंट -6 मीटर इज इक्वल टू 1 मिनट। अब ये क्या है, हमने यहां लिख दिया है ना, 1 मिनट में वो 6 मीटर डिसेंट नीचे जाती है, तो डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा, -6 मीटर होगा। 1 मिनट में वो कितना कवर करती है, -6 मीटर, बिलो है तो माइनस है, 1 मिनट में वो 6 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंट -360 मीटर, माइनस मतलब बिलो, नीचे, 360 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो एलिवेटर कितना टाइम लेगी, 1 मिनट में वो 6 मीटर कर रही है, तो 360 मीटर में वो कितना करेगी, ठीक है, 360 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 मिनट में 6 मीटर कवर कर रही है वो, तो 360 मीटर कितने में कवर करेगी, ये नेगेटिव ही आएंगे दोनों के दोनों, -360 डिवाइडेड बाई -6 करा तो आपके पास आ गया टोटल 60, क्योंकि जब आप डिवीजन करते हो पहले एज ए होल डिवाइड करो, ठीक है, 360 को 6 से डिवाइड करो तो 60 आ गया, 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट लगेंगे उसको टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए।
दैट इज 1 आवर। समझ आ गया बेटा? ठीक है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है और इसके साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगी और उसका वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगी, सेकंड चैप्टर का, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, यस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर देखूंगी। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।